पिछले 2-3 दिनों से एक चर्चा बहुत आम हो गई है और वो है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और कहा जाता है तथाकथित बाहुबली विधायक जो हैं अनंत सिंह, उनको सज़ा होने के बाद आखिर क्या कुछ होगा मोकामा में। मोकामा की सीट न्यायालय के आदेश के बाद खाली घोषित की गई है और इस सीट पर उपचुनाव होंगे। लेकिन उपचुनाव से पहले क्या कुछ कहानियां हैं और किस तरह से ये पूरा मामला अब लोगों के जहन में आ रहा है, हम आपको इसकी एक तस्वीर दिखाने का कोशिश करते हैं। मोकामा उपचुनाव में कहा जा रहा है कि बड़ा उलटफेर होना तय है। एक तरफ जहां अनंत सिंह लगातार इस सीट पर जीतते आए हैं, कई बार तो उन्होंने जेल से इस सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन इन सब के बावजूद अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में अनंत सिंह मोकामा में अपने आप को रखते हुए कोशिश कर रहे थे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन अंततः उन्होंने पत्नी को कांग्रेस से लड़वाया और मुंगेर लोकसभा की बात करें तो वहाँ से ललन सिंह के विरुद्ध उनकी पत्नी थी, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई। अब जबकि वो सीट मोकामा वाली खाली हो रही है तो उस पर लगातार अनंत सिंह के करीबी बंटू सिंह इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी पत्नी वहां से उम्मीदवार हो सकती हैं और आने वाले चुनाव जो होंगे 2020 के बाद 2025 में, इस बीच तक वो वहां की विधायक रहेंगी और अगले चुनाव में उनके पुत्र शिरकत कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात है कि अनंत सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़ेगा कौन। मामला आप जानते ही होंगे कि पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को सज़ा सुना दी है। 10 साल की उनको सज़ा हुई है, वहीं उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई है। इस पूरे मामले में AK-47 रखने का उन पर आरोप लगा था और 2015 में भी उन पर आरोप लगाए गए थे, जिसकी सूचना हमने आपको दी खबरों के माध्यम से। अब इन सब बातों को लेकर के जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें अनंत सिंह के विरुद्ध कौन होगा, तो सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। लगातार जनता दल यूनाइटेड अनंत सिंह के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारता रहा है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि चीज़ें बदल जाएंगी और चीज़ें क्या बदलेंगी उसको लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे पहली चर्चा तो ये है कि अनंत सिंह का जो वहाँ मोकामा में लोगों के साथ जुड़ाव रहा है, उस जुड़ाव के कारण लगातार उनके समर्थक बता रहे हैं कि अनंत सिंह किसी को भी खड़ा कर दें, चुनाव जीतना निश्चित है। लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है या फिर बदली हुई परिस्थिति में ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है। आपको पता है कि अनंत सिंह और जदयू के संबंध ठीक नहीं हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल में आने से पहले अनंत सिंह का संबंध जनता दल यूनाइटेड से बहुत गहरा था। कई बार उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के लिए और नीतीश कुमार के लिए काम किया है और करीबी भी हुआ करते थे। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जो कुछ भी सामने आया उसमें जनता दल यूनाइटेड से उनका नाता टूटा और अब जबकि उनको सज़ा हो गई है तो यहाँ तक उनके करीबियों का कहना है कि इसमें पूरी तरह से राजनीतिक साजिश करके उनको फंसाया गया है। लेकिन न्यायालय के फैसले का वो सम्मान करते हैं। ऊपरी अदालत में जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि मोकामा में अगला विधायक कौन होगा। मोकामा के विधायक की तलाश शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इस बीच में अगर नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ से चुनाव लड़ेगी ही, नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप्पी साध सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह को सज़ा हुई है और उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है, उसके बाद उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही है। आने वाले समय में देखना यह दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह के खिलाफ कौन लोहा लेता है। अनंत सिंह जेल में रहकर भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। ये कहा जा रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगी, तो जदयू अपनी उम्मीदवारी इस सीट से वापस ले सकता है, चाहे वो एनडीए का हिस्सा रहे या फिर महागठबंधन में नीतीश कुमार को किसी भी परिस्थिति में जाना पड़े। यानी सीधी सी बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सामने होगी अनंत सिंह के और
चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरें हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है भारत लाइव पे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।